खुला हुआ है और जिसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खोलने का या ढकने का वो ढक कर घसीट कर चल रहा है। ऐसा ऐसा लिबास हमसे बेहतर करना है। आज देखिए फेमस होने के लिए, शोहरत पाने के लिए हमारे नौजवान लड़कियां लड़कों की शक्ल शबात इख्तियार करने पर है और लड़के लड़कियों की शक्ल शबात इख्तियार कर रही है, जबकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत भेजी उन लोगों पर जो लड़के जो मर्द औरतों की मुशाबहत इख्तियार करें या जो औरतें मर्दों की मुशाबहत इख्तियार करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे लोगों पर लानत भेजी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लअन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम المشتبهين الرجال بالنساء والمشتبهات النساء بالرجال। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत भेजी है उन मर्दों के लिए, उन लड़कों के ऊपर जो औरतों की लड़कियों की मुशाबहत इख्तियार करते हैं। उसी तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लड़कियों और औरतों पर भी लानत भेजी है जो लड़कों की मुशाबहत इख्तियार करते हैं, चाहे वो बुर्कान में हो, लिबास में हो, चाल ढाल में हो। औरतों का लड़कियों के बात करने का तरीका अलग होता है। अगर वही तरीका मर्द इख्तियार करने लगे, लिबास अलग होता है, वही तरीका मर्द इख्तियार करने लगे या औरतें मर्दों का लिबास इख्तियार करने लगे और हम बड़े शौक से वो लिबास अपनी बच्चियों को पहनाते हैं, ज़िबतन कराते हैं, मेरे भाइयों यहीं से वो गड़बड़ी पैदा होती है जब हम अपने बच्चों की और बच्चियों की तालीम और तरबियत में कमी करते हैं। उनको दीन से दूर करने और उनके बेराह रवि के सबसे बड़े जिम्मेदार हम आप होते हैं। बातें बहुत सी है, लेकिन दूसरा पॉइंट भी मुझे कुछ और पॉइंट मुझे जिक्र करने हैं। मशाइख यहाँ पर मौजूद है, मैं जल्द ही अपनी बात खत्म करूंगा। दूसरी वजह जो बात समझ में आती है बच्चों के बर्बाद होने की, पहली तो तालीम और उसके साथ तरबियत। इस्लामिक एतबार से तालीम और तरबियत नहीं करते। मैं कहता हूँ अगर आपका रुझान मदरसे की तरफ नहीं है तो स्कूल में आप ऐसे स्कूल को तरजीह दें जो दीन और दुनिया दोनों की तालीमात दें। ऐसे स्कूल को तरजीह दें। आप क्रिश्चियंस के स्कूल में पढ़ाएंगे, हिंदूज के स्कूल में पढ़ाएंगे। यहाँ पर एक बात मुझे याद आ गई, अभी कुछ दिन पहले मैं एक वीडियो देख रहा था, मैं वो बात जिक्र करता चलूँ क्योंकि तमाम मेरे मौजूद से मुताल्लिक़ था। एक चीज देखकर मैं बहुत हैरत ज़दा हुआ। एक स्कूल की का वो वीडियो था, तकरीबन 200 से 400 मुस्लिम बच्चियां, उनको सूर्य नमस्कार कराया जा रहा है। बताता उनसे संस्कृत में वो सारे कलिमात जो शिरकिया कलिमात है वो पढ़वाए जा रहे हैं। इस तरीके के स्कूल में हम अपने बच्चों को अगर दाखिल कराएंगे तो हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे, किस रास्ते पर जाएंगे। और दूसरी वजह हमारे बच्चों के बिगड़ने की, बर्बाद होने की, जो बेरादरी के शिकार हो रहे हैं, वो हमारे बच्चों के ताल्लुकात जो है, जब हमारे बच्चे बढ़ते हैं तो धीरे धीरे वो फ्रेंडशिप करने लगते हैं, दोस्ती करने लगते हैं। और आप ये जानते हैं कि एक दोस्त का असर दूसरे दोस्त पर बहुत ज्यादा होता है। यही वजह है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात की ताकीद की कि हमें कैसे लोगों से दोस्ती करनी चाहिए और कैसे लोगों से दोस्ती नहीं करनी चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अच्छे दोस्त, अच्छे साथी की मिसाल उस इत्र फरोश की तरह है कि जिसके पास अगर कोई बंदा बैठे तो या तो वो उसको हदिये में वो इत्र दे दे या वो उस इत्र की खुशबू से मुअत्तर होता रहे या फिर वो उसे कुछ खरीद। और गलत दोस्त की मिसाल ऐसे शख्स से दी कि कोई शख्स किसी लोहार की भट्टी के पास बैठा है, या तो वो उसकी गंदी और खराब हवा को वहां पर महसूस करे या उसके अंगारे से अपने जिस्म को, अपने कपड़े को जला दे। हमारे बच्चों को चाहिए कि दोस्ती के मामले में वो बड़ा हसास है। और गार्जियन हजरात को भी चाहिए, गार्जियन हजरात को भी चाहिए कि वो अपने बच्चों के दोस्तों के मुतालिक मालूमात फराहम करता रहे। हमने बच्चों को कॉलेज में भेज दिया, स्कूल में भेज दिया, हम आजाद हो गए। उनके दोस्त तो अहबाब कौन है, किनसे उनके ताल्लुकात हैं, किसके साथ वो रहते हैं, मेल जोल किनके साथ उनका है, ये सारी चीजें हम नहीं देखते।
लिहाजा इस मामले में भी हमें मुहतात होने की जरूरत है और दोस्ती का इंतखाब बेहतर होना चाहिए। उसी तरीके से हमारे बच्चों का जो ताल्लुक सबसे ज्यादा आज है